चाचा एक बात पूछो तुमसे। हाँ बेटा बिल्कुल पूछ, क्या बात है? तुम यहाँ अपनी दुकान पे कितने बजे तक रहो, मतलब क्या बजे तक खोल कर रखो तुम अपनी दुकान है? बेटा मैं लास्ट 12 बजे तक खोल के रखता हूँ इस दुकान को, उसके बाद बंद कर देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 12:30 बज जाते हैं, उससे ऊपर टाइम नहीं होता। हाँ। और फिर सुबह कितने बजे खोलो या दुकान? सुबह के 4 बजे खोल दूँ। क्या? हाँ सुबह के 4 बजे खोल देता हूँ। तुम 12:30 बजे दुकान बंद करके घर जाओ और तुम्हें घर पहुँचते पहुँचते में आध घंटा तो लग ही जाता होगा, और फिर रोटी पानी खाते होंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाता होगा, तो तुम 3 बजे सोते होंगे और तुम सुबह 4 बजे यहाँ पे आके दुकान भी खोल दो। और क्या? अपने घर पे जाकर तुम नेकाद अपनी नींद पूरी करो या ना करो? कहा जिंदगी बना रखी है तुमने यूं अपनी? यूं भी कोई जिंदगी में जिंदगी जीनो, तुमने 2-3 रुपया के पीछे अपनी जिंदगी झंड कर रखी है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने को जानो कोई मजा ही ना हो। यार जिंदगी में जीना थोड़ी कहना है, यहाँ तो लंड पीना मतलब बेकार है ऐसी जिंदगी जीना, तो जानो कोई मजा ही ना हो। 12 बजे घर जाओ और 2-3 घंटा खाने पीने में निकाल दो और फिर 4 बजे आकर दोबारा दुकान पे आ जाओ, यूं भी कोई जिंदगी में जीनो? बेकार है ऐसी जिंदगी तो। मुझे को तो ऐसा लग रहा है चाचा ने अपनी पूरी जिंदगी लौंडियाबाजी के चक्कर में निकाल दे दी है। यही मेरा आज इन्हें बुढ़ापे में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर ये अपनी जवानी में अच्छी तरीका से पढ़ लिख लेते ना तो आज इन्हें ऐसे दिन देखने ना पड़ते। इन्हें खूब गुल्लक पी ली अपनी जिंदगी में, यही मारते ना ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो इन्हें 300-400 रुपये के पीछे कुछ पता न चली कब दिन ते रात है जावे। अगर कोई अपनी जवानी मौज मस्ती में निकाल दे ना तो बुढ़ापे में ऐसी जिंदगी है जाए। हाँ। और जो अपनी जवानी में अच्छी तरीका से पढ़ लिख ले ना तो वो बुढ़ापे में राजा की जिंदगी जीता है, राजा की। नहीं तो यार चाचा की तरह ऐसी तैसी मरानी पड़ेगी। हाँ बुढ़ापे में। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है मोको भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में मेरी भी चाचा जैसी जिंदगी है जाएगी। सुबह के 4 बजे से रात के 12 बज जाए फिर भी हम 300-400 रुपये कमा पाए, क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? वैसा चाचा तुम सुबह के 4 बजे से रात के 12 बजे तक कितने पैसे कमा लो? कम से कम बताऊं तो 20 से 30 हजार। बस 20 से 30 हजार? बताओ सुबह के 4 बजे तुम उठ के आ रहे हो और रात के 12 बजे या दुकान बंद कर रहे हो, फिर भी महीना के 20 से 30 हजार रुपए कमा पाओ? क्यों ऐसी कैसे मरा रहे तुम यहाँ दुकान पे? अरे बेटा एक दिन के 20 से 30 हजार रुपए कमा लूं मैं। क्या कह रहे हो? हाँ 20 से 30 हजार कम से कम, अगर सही दुकान चल जाए तो 40-45 हजार रुपए कमा लूं एक दिन के। महीना के लगे कितने हैं 30 हजार? मुँह पे न लगे इतना बड़ा हिसाब। 30 धन का 300, 3 9 लाख। फिर तो तुम महीना के कम से कम 9-10 लाख रुपए कमा लो। हाँ जब दुकान अच्छी ना चले ना तो 9-10 लाख रुपए निकल आवे महीना के। अच्छी ना चले? हाँ जब कम दुकानदारी होवे ना तब इतने निकले, नहीं अगर अच्छी दुकानदारी चले ना तो 15 से 20 लाख रुपए आराम से निकाल लूं मैं महीना के। झूठ बोल रहे हो तुम। बेटा सच बोल रहा हूं मैं। फिर तुम्हें सरकारी नौकरी की क्या जरूरत? हमारे पापा तो चूतियां जो हमें सरकारी नौकरी के पीछे भेज रहे हैं, या तो बढ़िया कोई ठेला ही ना लगवा दे हमारा कहीं रास्ता पे। 20 लाख रुपया ना सही तो 1 लाख रुपया भी महीना के कमाएंगे तब भी हमारे पापा खुश हो जाएंगे। खामखा गए में हमसे पढ़ने की के अच्छी तरीका से पढ़े लिख लो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैंने पढ़ा नेक भी। 1-2 दिन पापा ने भेजो वैसे मैं स्कूल, और मैंने मास्टर का सिर फोड़ दिया और भाग गया स्कूल से। तब पापा ने मैं भेजा ही ना स्कूल। तुम तो फिर करोड़पति होंगे हैं। करोड़पति तो मैं 9-10 साल पहले ही बन गया। आइए बहन जी बताओ क्या लोगे? एक ऑरेंज फ्लेवर कोल्ड ड्रिंक चाहिए मेरे को। कितने का गिलास है? 80 रुपए का। आप ऐसा करिए 2 गिलास पैक कर दीजिए। ठीक है ठीक है। जाने मन रात को घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए, नहीं कब कुत्ता पिछवाड़े पर काट के चला जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तू किसी कुत्ते से कम है क्या? अरे हम तो कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हैं। तू कटवाएगी अपने पिछवाड़े पर? कटवाएगी? ओए जो भी है तू फटाफट या दुकान पे निकल ले। हाँ मेरी दुकान पे मेरे ग्राहक तक कोई बदतमीजी ना करेगा, सुनी तेने? नहीं गांड पे इतना डंडा बजाऊंगा भरा के जिंदगी भर ध्यान रखेगा तू। कहीं खट्टा ही बनवा दूं कुत्ता। अब क्या मेरे ग्राहक से उल्टा बोल मत जाइए, सुनी? नहीं बाहर आके तो इतना डंडा तोड़ूंगा कल सुबह उठेगा ना तो याद करेगा मुझे। चल कहाँ से आ जाते हैं। आ बाहर जल्दी, आ जल्दी बाहर। छोड़ो भाई साहब, छोड़ो यार बात है, छोड़ो। मैं ना बजाऊं तुम पे, ना आ रहा मैं बाहर। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैंने तो आज तक कहीं पे हाथ नहीं उठाया। मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। करो तुम्हें जो करना हो बाहर करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना। आजा बाहर लेकर के आजा, मेरी गांड पे डंडा तोड़ जल्दी आ। मैं वैसी कह रहा हूँ। छोड़ो यार बात है, छोड़ो भूल जाओ यार बात है। मेरे साथ चल रही है, आजा तेरी रात रंगीन बना दूं। कम बोलेगा नहीं बोलेगा तू? जग घूमिया आंटी जैसा ना कोई, जग घूमिया आंटी जैसा ना कोई, जग घूमिया। माँ नहीं लारो माधर चोद, सिंगर बनो सिंगर लोरिया चोद टकलो। कौन ते पूछ के लात मारी तने आके? लात भी पूछ के मारनी पड़ती है, मेरा मन करो मैंने मार दी। तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी इस पर लात उठाकर? गलती बता रहा तू यार, गलती यू मादर चोद व आंटिया छेड़ने तो लग रहा हो, या मैं शर्म ना नहीं कभी। मैंने तो बल्कि अच्छा करो या मादर चोद में लात मार के। तू जानता नहीं है अभी हमारे बारे में हम कौन हैं? तुम जैसे ने ना अच्छी तरह से जानो। तुम पता कौन हो? तुम हो गधा के चूतर, जिनको कोई पता ना कब डंडा टूट जाए उनका। जाने ना है हम तो को। ओए गंजे पीछे हट।
तुझ जैसों की जन कितनों की जवान निकाल कर बाहर फेंक दी मैंने। अच्छा तो तुमको मुंह जैसा न मिला होगा कोई, नहीं तभी पता पड़ जाती कितने की जवान निकाल पाता कितने की न निकाल पाता। आज तो तुझ जैसा मिल गया, आज देख लेंगे तू क्या कर सकता है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा भी भिड़ना चाहिए जो अपने लेवल का हो, आज पता चलेगा तू अपने लेवल का है या नहीं। अरे बॉस, आपको अपने हाथों को दुख देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ये मेरे लेवल का लग रहा है। आप अलग हट जाइए, इसे मैं देखता हूँ। ले फिर पहले तू देख। माधर चोद पड़ी लकड़ी ले रो, पड़ी लकड़ी पहले यू देखेंगे मैं क्या कर सकूं क्या ना कर सकूं, मैं हूँ इनके लेवल का। दोबारा खुराक लेनी हो तो मुझे लगा तेने मेरे लात मारने में थोड़ी सी ताकत लगाई दिखाई है नी? अगर तू पूरी ताकत लगाता तो मेरे को बहुत दूर मारता फेंक के, है नी? अपनी अपनी लात पे थोड़ी सी ताकत लगाई ना मैंने, या फिर तुम्हें ताकत है ही ना। हाँ तो फटाफट कर ले। हाँ हाँ जा रहा हूँ। चल भी धनुआ हम भी घर चल रहे, नहीं मेरे पापा मेरे को बहुत डांटेंगे। हाँ बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ चलो। आज तो मम्मी ज्यादा ही गुस्सा में लग रहे हैं पापा। हाँ सही कह रहा खज्जी बेटा। वो भी तो ना माने, पापा बातें कितनी कहने का बेटा, रात को टाइम पे घर पे आ जाकर, अब देखो 11 बज रहे हैं अब भी घर ना आयो। तो ना बाहर कहाँ है ऐसा जो को घर पे आने को मन न करे। खज्जी बेटा टाइम क्या है रो? पापा 2-3 मिनट है बस, 11 बजने वाले हैं। आज यहाँ पे हिलंगो ना, जब तक बाकी शकल ना देख लूंगा ना, हिलंगो ना या कमरा में ते। हाँ अब मैं अपने कमरा में तभी सोने जाऊंगा जब मैं बाकी एक बार शकल देख लूंगा। मैं भी तो पूछू बात एक बार, बाहर कहाँ है ऐसा जो बाको घर पे आने को मन ना करे। बताओ रात के 11 बज गए, कोई फिक्र ही ना घर पे आने की। आज हिलंगो ही ना यहाँ पे जब तक बाकी थूत ना छिद दूंगा अच्छी तरीका से। आएगा तो सही बेटा तू घर पे, ऐसी बात तो है ना घर पे ना आवे तू। बस बेटा आज आज तू घर पे, आज दिखा दूंगा तो बाहर डोलने का अंजाम क्या हुआ। काली काली रात में सेटिंग के साथ में घूमता रहे भज्जी डाल के हाथ गले में। काली काली रात में सेटिंग के साथ। बता बेटा खज्जी एक और बात टाइम करेक्ट 11 बज रहे हैं पापा। ए पापा तुम्हारा गुस्सा है ना जायज है, मुझे पता है आज बहुत लेट घर पे आया हूँ मैं। हाँ बहुत लेट घर पे आया हूँ मैं, तुम्हारा गुस्सा है ना जायज है पापा, समझ रहा हूँ मैं, यह बात है समझ रहा हूँ। मुंह पे हाथ उठाने तो पहले बस एक बार यूं पूछना मुझे कहाँ पे हो तू और क्या कर रहा हो। हाँ फिर बजा लिया चाबी ऐसा मुंह पे। पापा मसला है कि एक भी बात या कहाँ पे गिर के नीचे, हाँ जमीन पे गिर गया धे कोनी बजा, एक भी बात मत सुनाएगी अब। और अब भी यह बात कह रहा हूँ एक बार मेरी बात न सुन लो, फिर अपनी बात बताने में 12 बजा दी फिर सुबह है ही जाएगी। सुन लो पापा एक बार बात इनकी, आज तो ज्यादा ही हद पार कर दी। बताओ रात की 11 बजे घर में घुस रहे हैं आके, थूत तो कटनी चाहिए आगे। हाँ पापा मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। हाँ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वह काम करेंगे। बस मुझे एक बार बताने का मौका दो, मैं क्यों लेट है आज, मैं क्यों इतनी लेट आया हूँ घर पे। बता चल। पापा मैं और धनुआ घर की तरफ ही चल रहे तो रास्ता में हमें मिल गया एक बाबा। तो पापा वो बाबा बिल्कुल ऐसी हालत में बिल्कुल भी न चल पा रहा, तो हमने सोची कि यह बाबा पहले आके ठिकाने पे छोड़ के हमें। तो मैंने और धनुआ ने वो बाबा से पूछी कि बाबा कहाँ जाओगे। तो फिर उन बाबा ने अपना एड्रेस बताया, तो मैं और धनुआ उनको सहारा बन के उनके घर तक छोड़ कर आए आराम से। तेज तो भागते ना पापा, तुम्हें भी पता आराम से चले बड़े बूढ़े, तो हम आराम से उन्हें घर पे ले गए। तो यह आराम के चक्कर में हमें बज गए 7:30। तो मैंने सोची आज पापा गुस्सा है जाएंगे मुँह पे। मैंने धनुआ से कही धनुआ तेज भाग घर की तरफ। हाँ नहीं पापा मुँह पे बजा देंगे आज। तो हम भाग के ही आ रहे घर की तरफ। तुम्हें तो पता ही पापा 7:30 बजे अंधेरा है जाए, काली रात है जा, बिल्कुल कुछ ना दिखे तेज को। तो फिर मैं काली रात पे काली सड़क पे भाग ही रहो कि आज घर पे लेट ना है जाऊं, नहीं पापा बहुत बजाएंगे मुँह पे। भागते में एक संग धनुआ रुक गो। तो फिर जैसी धनुआ रुको तो मैं भी रुक गो। फिर मैंने बातें पूछी काय को रुक गो। तो फिर धनुआ की आंख हनवाई, मैंने देखो बाकी आंख फटी और सड़क के सामने देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब का देख रहा सड़क के सामने, मैंने देखो तो मुझे कुछ ना दिख रहा और मुझे को ऐसा लग रहा धनुआ कुछ दिख रहा सड़क के सामने। हाँ तो धनुआ को मूत लेकर वहीं पेंट में। तो फिर धनुआ जैसी पेंट में मूत को मैंने धनुआ से पूछी धनुआ क्या बात है, कैसे रोंगटा खड़े हैं तेरे। तो फिर धनुआ मुँह से कह रहा भज्जी सामने देख, सामने अपने सामने देख, वो लाल सी आंख देख रही है, मुझे को देखी। तो मैं सामने देखूं मुझे को कोई ना दिखे और वो घबरा तो बोलेगा भज्जी देख वहाँ पे, वहाँ तो दिख ना रहा हूँ, वहाँ पे देख वहाँ पे। तो फिर धनुआ ऐसी बात कर रहा तो मुझे भी डर लगने लगा पापा। हाँ मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे कि यार सच में कोई भूत दिख रहा दिखे।
तो हम पीछे कोई भागे बाबा के घर में ही। तो फिर हम जैसे बाबा के घर पे पहुंचे, हमने बाबा ने बताई कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वह टाइम घड़ी में बज रहे 9:45 का टाइम हम बाबा के घर पे पहुंचे गए। तो फिर वह बाबा ने धनुआ को एक ताबीज दिया और यूं कह रहे बाबा के सही कह रहे बेटा, तू सच में यहाँ सड़क पे एक शैतानी आत्मा रहती है। तो फिर हम वह ताबीज लेके डर डर के वह सड़क पे घर में ही को आए। यही मारे हमें 11 बज गए। पापा तुम्हें भी पता नहीं, रोज मैं टाइम पे घर पे आ जावे हो। आधी रात के 11 बजे मुझको तुम्हें यह बात पर शक ना होगा, आज ही क्यों लेट आए हो? नहीं तो रोज टाइम पे घर पे आ जावे हो। तुम तो ऐसे डंडा से लेके खड़े है जैसे मैं रोज यह टाइम घर पे आता हूँ। बड़ी बड़ी मुश्किल से बच बच के आए आज हम। अच्छा तो यूँ बात है। हाँ पापा। चल कोई बात ना, घर पे तो आ गया तू सही सलामत। चल चल कोई बात ना, कोई बात ना। तो फिर जा अपने कमरा में सो जा के आराम से। हाँ पापा, सोने जा रहा हूँ मैं, बस बना दिया उल्लू पापन को। और अब तुम भी सो जा के तुम बैठे हो।